आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कर्मों का विपाक। देखिए, हम अपने आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में अक्सर कर्मों की, संस्कारों की चर्चाएं करते ही रहते हैं, क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियो बनती हैं प्रतिदिन, ये सभी वीडियो भगवान, आत्मा और माया यानी प्रकृति यानी उसके तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन्हीं से ही संबंध रखती है। और इन्हीं तीन गुणों से ही आपका हमारा जो एक शरीर बनते हैं, जो कि तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अक्सर मेरी चर्चाएं जो कि लगभग 615 के आसपास हो चुकी है, ये सभी चर्चाएं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं तत्वों पर ही आधारित होती है। शास्त्रों में भी देखिए तीन ही मूल तत्वों की चर्चा आती है, भगवान, आत्मा, ये दोनों चेतन तत्व है, और तीसरा तत्व है माया यानी कि प्रकृति के तीन गुण। शास्त्रों में कहा गया जब प्रकृति के तीन गुण सम अवस्था में रहते हैं तो इसको प्रकृति कहा जाता है। जब इसमें एक परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा एक विषमता लाई जाती है, जब सृष्टि का आरंभ होता है तो इसमें सतोगुण में वृद्धि की जाती है। जब ये स्थिति बन जाती है, यानी कि ये जो सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये जो युगों का एक प्रवाह आरंभ हो जाता है, ये एक बार नहीं आता कि एक ही बार ये चार युगों का आगमन होता है और उसके बाद प्रलय आ जाती है। ये बहुत एक लंबी प्रक्रिया रहती है, जिसमें फिर सतोगुण के बाद रजोगुण में वृद्धि की जाती है। और जब इस सृष्टि का एक प्रलय आ जाता है, समय एक है, तो फिर तमोगुण में वृद्धि की जाती है। लेकिन जब ये तीन गुणों का जो एक विस्तार किया जाता है, जिसमें आपका हमारा जीवन चलता है, देखिए हमारे आपके जो तीन शरीर भी हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण, ये भी 24 तत्वों के ही बने हैं। और जब पूरे ब्रह्मांड भी 24 तत्वों का ही बना है, 23 तत्वों का विस्तार माना जाता है। और मूल तत्व तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। अब हम अपनी मूल चर्चा पर वापस आते हैं कि ये जो कर्मों का विपाक शब्द है, ये विपाक शब्द एक नया जान पड़ता है, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए ये विपाक शब्द कई जगह पढ़ने में आ जाता है, लेकिन एक साधारण मनुष्य को विपाक शब्द कभी कभी समझ नहीं आता। देखिए, इसका एक साधारण अर्थ है कि जब कर्म अपने फल देने की दिशा में चल निकलते हैं तो यही उसका एक विपाक है, यानी कि आप इसको फल से जोड़ सकते हैं। देखिए, जैसे अदालत द्वारा एक गैर जमानती वारंट जारी हो जाते हैं, वैसे ही आपके हमारे किए गए जो कर्म है वो जब पक जाते हैं, फल देने को उन्मुख हो जाते हैं, फल देने की दिशा की और वो एक तैयार हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में देखिए, चाहे कोई गर्भावस्था के अंदर है, चाहे मृत्यु के करीब भी पहुंच चुका है, देखिए कोई भी जीव है गर्भावस्था में प्रवेश करने के बाद और मृत्यु की अंतिम सांस तक, हम इस जो जीवन काल में देखिए, अक्सर एक साधारण मनुष्य जीवन को जन्म और मृत्यु से जोड़ता है। देखिए, मृत्यु तक तो बात समझ में आ जाती है, लेकिन जन्म शब्द देखिए, जैसे एक शिशु का जन्म माता के गर्भ में होता है, तो 9 माह तक उसको माता के गर्भ में ही अपना एक शरीर का विकास करना होता है। तो ये जो 9 माह का जो एक समय है, इसमें भी देखिए शिशु को सुख दुख मिलते हैं। हो सकता है आरंभ में ऐसी बातें सुनने में थोड़ा अजीब सा भी लगता है, लेकिन शास्त्रों में ऐसे वर्णन आते हैं, क्योंकि देखिए जब जब चेतन तत्व किसी पदार्थ में मौजूद होता है तो तभी उसको सुख और दुख मिलते हैं। आप और हम अपने जीवन में एक मोटी भाषा में समझ लेते हैं कि जन्म के बाद हमें सुख दुख मिलते हैं, लेकिन जन्म तो देखिए माता के गर्भ में ही उसका हो चुका होता है। वो अलग बात है कि देखिए 9 माह के बाद उसका एक स्थूल रूप
आपको हमें एक प्रकट रूप में दिखता है, यानी कि सभी को एक प्रत्यक्ष रूप में दिखता है। दूसरे अर्थों में हम ये भी समझ सकते हैं कि किए गए कर्मों का ही फल मिलता है। और शास्त्रों में बताया गया है कि केवल और केवल मनुष्य योनि में ही हम मनुष्य जितने भी कर्म करता है, चाहे धर्मानुसार कर्म करता है चाहे अधर्मानुसार कर्म करता है। धर्मानुसार क्या है? देखिए, जो शास्त्रों में एक विधि और निषेध शब्द आता है। विधि क्या है? धर्मानुसार, जिनकी आज्ञा शास्त्र देते हैं, यानी कि शास्त्रों के अनुसार जब हम अपनी क्रियाएं करते हैं सकाम भाव से। देखिए, कुछ क्रियाएं हम फल पाने की इच्छा से नहीं करते, यानी कि फल पाने की इच्छा का यहाँ अभिप्राय है कि जब जब आपकी हमारी क्रियाओं द्वारा कोई अन्य जीवों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, क्रियाएं तो देखिए, हम सुबह उठने के बाद दांत साफ करने के लिए ब्रश करते हैं, तो फल पाना क्या है कि हमारे दांत साफ हो जाए। लेकिन जब जब आपके हमारे ऐसे सकाम कर्म अन्य जीवों को प्रभावित करते हैं, अन्य जीवों को अनुकूल परिस्थितियां प्रदान कर सकते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां भी प्रदान कर सकते हैं। यदि आपके हमारे किए गए क्रियाओं द्वारा, सकाम क्रियाओं द्वारा अन्य जीवों को सुख मिलता है, तो आपके हमारे ये पुण्य कर्मों का एक खाता बनना आरंभ हो जाता है। इस तरह यदि हमारे कर्मों द्वारा, देखिए, कर्म उसी स्थिति में ही बनते हैं जब हमारी क्रिया अन्य मनुष्यों को प्रभावित करती है या अन्य जीवों को प्रभावित करती है, चाहे वो सुख रूप में चाहे वो दुख रूप में। सुख रूप में प्रभावित करती है तो फिर हमारा पुण्य कर्मों का कर्माशय बनता है। यदि उनको दुख देती है, पीड़ा देती है, संताप आता है, यानी वो एक प्रतिकूल परिस्थितियों में आ जाते हैं हमारी कर्मों द्वारा। क्योंकि कर्म तो देखिए वही है जो अन्य जीवों को प्रभावित करते हैं। अभी हमने बताया ना कि हम यदि बुरिश कर रहे हैं तो हमारे बुरिश करने से देखिए किसी अन्य मनुष्य को, यानी कि परिवार के किसी सदस्य को कोई कष्ट नहीं हो रहा। लेकिन यदि हम बुरिश पार्क में जाते हुए करते जा रहे हैं, कुछ लोग देखिए दातुन करते हुए पार्क में चल रहे होते हैं, तो इधर उधर थूकते जाते हैं। अब देखिए, बुरिश तो वो भी कर रहे हैं, यानी कि दातुन कर रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में उनका देखिए पाप कर्मों का कर्माशय बनने लगता है। देखिए, ये जो कर्माशय है बहुत ही एक गहन विषय है। देखिए, इस कर्माशय के ऊपर ही मेरी चर्चा बहुत अधिक हो चुकी है और अक्सर होती ही रहती हैं, क्योंकि मुझे जैसे जैसे कुछ नए शब्द मिलते हैं, कुछ नई परिस्थितियां मिलती हैं या अन्य मनुष्यों का कुछ व्यवहार समझ में आता है, जैसे जैसे कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो फिर मैं उनको अपने वीडियो का एक विषय बना देता हूँ, ताकि एक साधारण मनुष्य को एक ज्ञान की स्थिति बने, ताकि वो अपने मिले हुए जीवन में, क्योंकि देखिए मनुष्य का जीवन बहुत ही अनमोल है। पीछे हमने कुछ दिन पहले एक चर्चा की थी आध्यात्मिक चेतावनी। देखिए, वो चेतावनी शब्द मुझे कहाँ से मिला? ये जो गुटखा, तंबाकू, सिगरेट की डब्बी पे या जो शराब का सेवन करते हैं उसके ऊपर, या ऐसे ही कुछ अन्य पदार्थों पे जो अचेत करते हैं, मनुष्य को एक नीचे की स्थिति में ले आते हैं, यानी कि वो अपनी जागृत अवस्था में ही एक बेहोशी की अवस्था में, नशे की अवस्था में पहुंचने लगते हैं। तो ऐसे सभी पदार्थों पे देखिए एक सरकार द्वारा एक वैधानिक चेतावनी दी जाती है कि ये आपके लिए अच्छा नहीं, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। तो उसी बात को आधार लेते हुए जो शास्त्रों में देखिए, मैंने अभी बताया कि दो शब्द आते हैं, विधि और निषेध। जिन कर्मों को करने की छूट है वो सभी एक विधि शब्द में आते हैं। विधि विधान आपने सुना होगा ना, जैसे दिल्ली में देखिए विधानसभा है, यहाँ कानून बनते हैं। इसी तरह शास्त्रों में देखिए ये विधि विधान बताए गए हैं कि ये करो ये मत करो। जिनको करने की मनाही है वो निषेध है। सड़कों पे भी आपको यातायात में जब हम चलते हैं तो कहीं कहीं हमें बोर्ड पे लिखा होता है कि यहाँ जाना निषेध, यानी कि यहाँ दाएं मुड़ना निषेध है। मतलब कई ऐसी स्थितियां हमें मिलती, मना किया गया। और जब जब निषेध कार्य को मनुष्य करता है, जब उस दिशा में अपने वाहन को ले जाता है तो उसका चालान कटता है।
इसी तरह जब जब एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में ये निषेध कर्म करता है, यानी कि पाप कर्म करता है, तो उसका भी चालान करता है। चालान क्या है? देखिए, उनका एक दुख रूपी फल हमें आता है। ये पाप और पुण्य कर्मों का फल क्या है? ये आपके हमारे जीवन में जब जब अनुकूल स्थितियां आती हैं, अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, तो ये सुख रूपी फल होते हैं। जब जब जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, तो ये दुख रूपी फल होते हैं। लेकिन ये सभी के सभी फल 84 लाख योनियों में मिलते हैं, जिसमें देखिए, क्योंकि मनुष्य योनि भी 84 लाख योनियों में ही आती है। केवल मनुष्य योनि और अन्य योनियों में क्या अंतर है? देखिए, अन्य योनि चाहे मनुष्य से ऊपर की योनि है, जैसा कि शास्त्रों में देवी देवताओं के बारे में वर्णन आता है, या कुछ और योनियां हैं जो उच्च श्रेष्ठ योनियां कही जाती है। लेकिन उनके द्वारा भी जितने भी कर्म होते हैं, उनको क्रिया कहा जाता है, क्योंकि उनके खाते में देखिए, पुण्य कर्मों का कोई कर्माशय नहीं बनता, पाप कर्मों का कोई कर्माशय नहीं बनता। देखिए, ऊपर की योनियों के जितने भी वो एक साधारण मनुष्य के लिए या इस भौतिक प्रकृति की व्यवस्था के लिए जैसे जैसे क्रियाएं करते हैं, ये वर्षा होती है, सूर्य देव से हमें प्रकाश मिलता है, यानी ये विभिन्न स्थितियां जो मिलती हैं हमें उन देवी देवताओं द्वारा, जो कि परमात्मा के द्वारा ही अप्रत्यक्ष रूप से दी जाती है, जिससे आपका हमारा जीवन चलता है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी देखिए, उन देवी देवताओं का कोई पुण्य कर्मों का नया कर्माशय नहीं बनता। इसी तरह मनुष्य से नीचे की जितनी भी योनियां हैं, अब देखिए, एक सांप कुत्ता अगर किसी को काट लेते हैं, या अभी देखिए कुछ दिन पहले ये डेंगू के ये मच्छर के कारण कुछ लोगों की जानें गई हैं। ऐसी स्थितियां भी देखिए, देखिए डेंगू तो एक मच्छर है, उसका कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता, यानी कि नीचे की योनियों का पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता, और ऊपर की योनियों का कोई भी पुण्य कर्मों का नया कर्माशय नहीं बनता। केवल भोग होता है, जो पहले के मनुष्य योनियों में वे अपने अपने पाप पुण्य कर्म कर चुके हैं। अब नीचे की योनियां तो देखिए दंड रूप में दी जाती है। जब जब मनुष्य जीवन में हमारा संचित कर्मों में पाप कर्मों का कर्माशय अधिक हो जाता है, अधिक का अभिप्राय है कि 50% से अधिक हो गया, और पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती, तब ऐसी स्थितियों में दंड रूप में नीचे की योनियों में भेज दिया जाता है। वह जैसे जैसे नीचे की योनियों में उस अतिरिक्त जो अनुपात पाप कर्मों का है वो भोग लिया जाता है दुख रूपी, तो फिर जब वो पाप कर्म घट घट के पुण्य कर्मों के बराबरी में आ जाते हैं। देखिए, किसी के अगर 70% पाप है, 30% पुण्य है, ये स्थिति जब उसकी मनुष्य योनि में मरते समय की है, तब ऐसी स्थिति में नीचे की योनियों में जन्म होता है। वहां पाप कर्म का फल भोगते भोगते, चाहे वो 10 योनियों में, 100 योनियों में, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों योनियों में भोगना पड़ता, जब तक वो सभी पाप कर्मों का कर्माशय घट घट के वो 30% के बराबर नहीं आ जाता, क्योंकि पिछले मनुष्य योनि के मरते समय उनका पाप कर्मों का कर्माशय 70% था, और पुण्य कर्मों का कर्माशय मात्र 30% था। तब ऐसी स्थिति में देखिए, नीचे की योनियों में जैसे ही पाप कर्मों का कर्माशय घटते घटते 70 से 65, 64, 60, 55, घटते घटते 40, 32, 30 पे आ जाएगा, तो उसको मनुष्य योनि की पुनः प्राप्ति होती है। और मनुष्य योनि पाकर आपको हमें एक कर्म करने की स्वतंत्रता मिलती है। देखिए, आप सभी भाई बहनों को भी कर्म करने की स्वतंत्रता है, मुझे भी कर्म करने की स्वतंत्रता है। लेकिन आपके हमारे कर्म किस दिशा में होते हैं, ये निर्भर करता है कि आपको हमें ज्ञान किस स्तर का है। देखिए, एक मनुष्य को इन बातों का यदि ज्ञान ही नहीं है, तब ऐसी स्थिति में देखिए अज्ञानतावश वो पाप कर्मों में ही अधिक लिप्त होता है। देखिए, इस बात को मैं बड़े संकोच के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि कलयुग चल रहा है। अक्सर मनुष्य सत्संग करने से परहेज रखते हैं, यानी कि उनकी रुचि नहीं होती। ये जो हम प्रतिदिन भी एक वीडियो बनाते हैं, अक्सर लोगों की इन वीडियो को सुनने में कोई एक विशेष रुचि देखी नहीं जाती। कुछ भाई बहन केवल वीडियो का नाम देखकर
एक दो सेकंड रुकते हैं, फिर आगे कहीं अपनी दिशा में चल निकलते हैं। कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक सुनते हैं, और कुछ भाई बहन ऐसे भी हैं वो एक ही वीडियो को बार बार सुनते हैं, उनको अच्छा लगता है, उनके कर्मों में सुधार आने लगता है, उनका ज्ञान बढ़ता है। क्योंकि मनुष्य योनि में देखिए, हम अपना जितना भी ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं हम बढ़ा सकते हैं। ज्ञान का बढ़ाना क्या है? देखिए, आपके हमारे एक विवेक शक्ति होती है। जैसे जैसे मनुष्य अपना ज्ञान बढ़ाता है, यानी कि उसकी अज्ञानता मिटने लगती है। क्योंकि मनुष्य योनि हमें आपको अपनी अज्ञानता मिटाने के लिए ही मिली। क्योंकि आत्मा तो सभी की सभी ज्ञानवान है। पेड़ पौधे की आत्मा भी उतनी ही ज्ञानवान है जितनी कि आपकी और मेरी आत्मा ज्ञानवान है। ऐसा नहीं है कि जो पशु योनि में चले गया उसकी आत्मा ज्ञानवान नहीं, क्योंकि आत्मा एक चेतन तत्व है। लेकिन जैसे जैसे हम पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ाते जाते हैं, यानी कि जो प्रकृति के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, यानी कि जब जब हम अपने जीवन में तमोगुण का क्रमशः बढ़ाते जाते हैं, यानी कि तमोगुण का अधिक संग करते हैं, यहाँ अधिक संग करने का अभिप्राय पाप कर्मों से है, तो फिर पाप कर्मों का जो एक मल रूपी आवरण है वो आत्मा पे चढ़ने लगता है। यदि हम रजोगुण में रहते हुए पुण्य कर्म भी करते हैं तो उसका भी आवरण हमारी आत्मा पे चढ़ता है, लेकिन वो तमोगुण जैसा एक मल रूपी नहीं माना जाता। और जब जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है तो फिर वो ज्ञान की स्थिति में होता है, और सतोगुण में रह के ही आपको हमें ज्ञान मिलता है। देखिए, जब हम वीडियो सुनते हैं या शास्त्रों का अध्ययन करते हैं या किसी के भी, देखिए, सतोगुणी साहित्य हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, किसी भी दिशा में अपने आप को सतोगुण में स्थित करते हैं, तो हमारा आपका ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान क्या है? एक प्रकाश। जैसे जैसे प्रकाश आता है तो फिर अज्ञानता मिटने लगती है, अंधकार कमजोर पड़ने लगता है। देखिए, अब जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस समय ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, कुछ समय बाद सूर्य का प्रकाश आएगा तो ये अंधकार धीरे धीरे समाप्ति की ओर चले जाते, और एक ऐसा समय आ जाता है जब पता भी नहीं चलता कि अंधकार था। ऐसे ही जिन भाई बहनों के जीवन में ये ज्ञान रूपी प्रकाश पूर्ण रूप से आ जाता है, यानी कि विवेक शक्ति 100% जल जाती है, जाग जाती है, किसी भी शब्दों से आप समझ सकते हो। देखिए, विवेक शक्ति का मतलब होता है कि जब हम आध्यात्मिक बातों को समझने लगते हैं, क्योंकि भौतिक बातों को समझने के लिए तो देखिए सात्विक बुद्धि से काम चल जाता है, लेकिन विवेक शक्ति जागृत नहीं होती। विवेक शक्ति जागृत होती है जब हम आध्यात्मिक बातों को हम अपने कारण शरीर में कह लो या अपने एक अंतःकरण में शुभ संस्कार बनाते हैं। यानी कि आपकी हमारी विवेक शक्ति जैसे जैसे जागृत होती है, फिर उतने उतने अनुपात में ये जो प्रकृति के ये जो भोग विषय है ना, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, फिर मनुष्य का इन भोगों के प्रति आकर्षण कमजोर पड़ने लगता है। जब उन पदार्थों का आकर्षण नहीं रहता, उनका कोई भोग अच्छा नहीं लगता, तो फिर मनुष्य उतने उतने अनुपात में फिर वो निष्काम कर्म करता है, फिर उसको फल पाने की कोई इच्छा नहीं रहती। देखिए, स्थूल शरीर मिला है तो इसकी कुछ ना कुछ आवश्यकता तो बनी रहती। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यदि मनुष्य सकाम भाव से कर्म भी करता है तो शास्त्रों से ऐसे संकेत मिलते हैं कि ऐसे सभी कर्म भी निष्काम भाव से ही माने जाते हैं, और निष्काम कर्मों का कोई कर्माशय नहीं बनता। जब कर्माशय नहीं बनता तो फिर वो कर्मों का जो एक विपाक शब्द पे जो हम चर्चा कर रहे हैं वो भी फिर आरंभ नहीं होता। यानी कि जब कर्म ही नहीं है, बीज ही नहीं है, तो फिर उसके फल भी नहीं आते। देखिए, आप और हम मनुष्य जीवन में जैसे जैसे प्रतिदिन कर्म करते हैं, देखिए एक दिन में ही हम कितने कर्म कर जाते हैं। देखिए, जब हम स्थूल रूप से अपने इंद्रियों द्वारा कर्म करते हैं, अन्य जीव प्रभावित होते हैं, उसका तो कर्माशय बनता ही है। यदि हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, उनका कर्माशय नहीं बनता, लेकिन उनके संस्कार बनते हैं। और जब जब हम सकाम भाव से पाप और पुण्य कर्म करते हैं तो उनका कर्माशय तो बनता ही है, साथ में उनके भी संस्कार बनते हैं। और जब जब मनुष्य मानसिक रूप से भी एक राग या द्वेष पूर्वक कुछ चिंतन करता है, उसका भी
कर्माशय भले ही नहीं बनता, लेकिन संस्कार तो उनके भी बनते हैं। और जैसे जैसे संस्कार बनते हैं, ये सभी संस्कार आपके हमारे संचित कर्मों के साथ ही, यानी कि कारण शरीर में ये कर्माशय भी रहता है और संस्कार भी रहते हैं। फिर आपके हमारे सूक्ष्म शरीर में, यानी कि विशेष रूप से मन बुद्धि में, इनके फुरने जागते हैं, विचार आते हैं, वृत्तियां जागती हैं। फिर जैसे जैसे विचार आते हैं, वृत्तियां उठती हैं, ये मन बुद्धि के स्तर पर उठती हैं, तो फिर वैसे वैसे ही ये स्थूल शरीर की जो कर्मेंद्रियां हैं या ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके द्वारा सुख लिया जाता है या कर्म नए किए जाते हैं। कर्मेंद्रियों द्वारा नए कर्म होते हैं और ज्ञानेंद्रियों द्वारा सुख लिया जाता है। अब हम आगे की चर्चा में देखिए, ये जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, अनुकूल परिस्थितियां मनुष्य को सुख देती हैं और प्रतिकूल परिस्थितियां मनुष्य को दुख देती हैं। लेकिन प्राय आपने देखा होगा कि देखिए, किसी के जीवन में जब जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो वो दुखी नहीं होता, एक मनुष्य है वो दुखी होता है। तो इन दोनों के बीच में क्या ऐसा भेद है कि एक मनुष्य तो प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी होने लगता है और एक मनुष्य उन प्रतिकूल परिस्थितियों में एक सामान्य बना रहता है, यानी कि वो सुखी भी नहीं होता, दुखी भी नहीं होता। अब इसके पीछे का जो कारण है वो आपके हमारे देखिए संस्कार है। ये जो हमने कहा ना, कर्मों का विपाक। अब जो कर्मों का विपाक शब्द का जो एक मुख्य विशेष जो अर्थ है, वो इन संस्कारों से संबंध रखता है। देखिए, कर्मों का फल आना निश्चित है। सृष्टि की कोई भी ताकत उस फल की जो एक मात्रा है उसको रोक नहीं सकती, लेकिन हम उनके जो प्रभाव हैं, यानी कि उस प्रभाव को हम कमजोर भी कर सकते हैं, उनसे अपने आप को अप्रभावित भी कर सकते हैं। उसके पीछे का क्या कारण है उसको पहले आप समझ लीजिए। देखिए, आपके हमारे जब तक संस्कार बने रहते हैं, अविद्या के संस्कार कह लो या जैसा जैसा आपके हमारे कर्माशय बना था, देखिए कर्माशय को तो हम समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य जीवन पाकर हम अपने बने हुए संस्कारों को, देखिए शुभ संस्कार तो हमें समाप्त नहीं करने, उसके लिए तो हमने पहले ही पुरुषार्थ किया है बनाने के लिए, क्योंकि शुभ संस्कार तो आपकी हमारी एक मूल आधार है, मूल हमारी एक स्थिति है। लेकिन अज्ञानतावश हमने जो अपने बुरे संस्कार बना चुके हैं पाप कर्मों के कारण, उन संस्कारों को यदि हम समाप्त करते हैं, देखिए संस्कारों को समाप्त करने के लिए शास्त्रों में एक शब्द आता है दग्ध भी। देखिए, जब वो संस्कार जल जाते हैं, जैसे एक चने को आप भून देते हो, देखिए अक्सर आपने बचपन में हो सकता है कभी चने बनाने गए हो, तो उसमें क्या होता है कि जब वो भुन जाते हैं तो फिर उसमें पुनः अंकुरण नहीं होता। और यदि आप घर के जो एक सामान्य चने होते हैं रसोई में जो आपके पास होते हैं, उनको यदि आप जल में भिगोते हो तो उसमें कुछ समय बाद अंकुरण होना शुरू हो जाता है। एक दिन बाद कभी कभी कुछ लोग नाश्ते में उसका ही कुछ सेवन करते हैं तो उसमें अंकुरण होने लगता है। ये अंकुरण क्या है? उस बीज में एक वृद्धि होना। इसी तरह जब तक आपके हमारे संस्कार एक जलते नहीं है, देखिए जलना एक अलग बात है, कभी कभी संस्कार हमारे ना प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आते, सुप्त अवस्था में रहते हैं, शास्त्रों में कहा गया है। कभी कभी वो कमजोर स्थिति में रहते हैं, लेकिन कोई कमजोर स्थिति में होता है तो वो हमेशा नहीं कमजोर रहता, कभी कभी फिर वो प्रकट रूप में आ जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी मनुष्य ने अपने जीवन में कभी भी आज तक कभी चोरी ही नहीं की, यानी कि उसका चोरी ना करने का एक संस्कार दिखता है, लेकिन कभी कभी प्रकृति में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, या यूं कह लो कि चोरी का कभी कभी कोई ऐसा परिस्थितियां आमंत्रित कर देती हैं, तब ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति विशेष ने अपने जीवन भर कभी चोरी नहीं भी की थी और उसके अंदर उसका मन में बीज उठने लगता है,
तो ये बीज क्या है, देखिए वो सुप्त अवस्था में जो संस्कार था चोरी का, भले ही वो पिछले जन्म का था, जब उससे भी पिछले जन्मों का, वो जाग जाता है। क्योंकि कुछ परिस्थितियां बिल्कुल ही ऐसे आमंत्रित करती हैं कि वहां कोई भी नहीं है आसपास, या किसी भी तरह की परिस्थितियां ऐसी बनी है कि चोरी करने का एक अनुकूल वातावरण बना हुआ है, और उस पदार्थ विशेष की उसको आवश्यकता भी है। तब ऐसी स्थिति में उसका वो चोरी करने का संस्कार जाग जाता है। देखिए ये संस्कार दग्ध बीज किस स्थिति में होते हैं, जैसे जैसे मनुष्य सत्संग करता है, साधना को आगे बढ़ाता है। ये साधना आगे कैसे बढ़ती है, देखिए प्रकृति के 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। जब जब मनुष्य सत्संग करता है तो वो सतोगुण की स्थिति में आ जाता है। यदि वो सत्संग बेमन स्थिति में करता है, तब देखिए सतोगुण की स्थिति उतनी मजबूत नहीं मानी जाती, क्योंकि रजोगुण उसके स्मृतियों में बार बार आ रहा है, भोग विषय उसके बार बार उसको तंग करते हैं। इसलिए तो ऐसे सत्संग को कहा जाता है ना कि ये बेमन से सत्संग है। लेकिन जब जब हमारा श्रद्धा पूर्वक सत्संग होता है, यानी कि ऐसी स्थिति में सत्संग करते समय रजोगुण गौण अवस्था में ही बना रहता है, तब ऐसा किया गया सत्संग का फिर हमारे सूक्ष्म शरीर में, मन बुद्धि में समय समय पर चिंतन होता है, मनन होता है। फिर मनन इतना गहरा होता रहता है। देखिए इसमें चाहे 5 वर्ष लगे, 10 वर्ष लगे, 20 वर्ष लगे, चाहे पूरा जन्म लग जाए, 2 जन्म लगे, ये जब तक आपके हमारे जो बुरे संस्कार कारण शरीर में जो है वो समाप्त नहीं होते, यानी कि दग्ध बीज स्थिति में नहीं आते। देखिए बुराई कैसे समाप्त होती है, जब हम अच्छाई को बार बार लाते हैं, अभ्यास करते हैं। तभी तो कहा गया, देखिए सत्संग का निरंतर करना चाहिए, अभ्यास बनाए रखना चाहिए, जब तक आपका हमारा जो एक बुरे संस्कार है वो समाप्त नहीं हो जाते। देखिए संस्कारों का प्रत्यक्ष रूप से हमें बोध नहीं होता कि आपके कारण शरीर में कैसे कैसे संस्कार है, मेरे कारण शरीर में कैसे कैसे संस्कार है। इनका बोध होता है जब जब आपके हमारे मन बुद्धि में फुरने उठते हैं। जिसके फुरने उठने समाप्त हो जाते हैं, तब समझ लेना कि उसके संस्कार समाप्त हो चुके हैं, दग्ध बीज हो चुके हैं। और जब जब संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, तब ऐसी स्थितियों में देखिए ये जो कर्मों का विपाक जो हमने चर्चा पे लिया है, फिर ऐसी स्थिति में कर्मों का फल आना तो देखिए निश्चित है, लेकिन फिर वो उनका जो विपाक है वो अपना फल दे नहीं पाता। देखिए आना तो उसका एक आवश्यक ही है, क्योंकि कर्म किया है, बीज है, तो उसका फल आएगा, लेकिन वो आपको हमें प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि उसका संस्कार खत्म हो गया। यदि आपके हमारे भीतर में उसके संस्कार अभी जीवित हैं, तो फिर वो जो सुख रूपी जो कर्मों के फल आ रहे हैं वो हमें सुख भी देंगे, और जो दुख रूपी फल आ रहे हैं जो हमें कष्ट देते हैं वो हमें फिर प्रभावित करते हैं, पीड़ा देते हैं। यानी कि आपको हमें केवल देखिए जो पूर्व समय में हम कर्म कर चुके हैं, क्योंकि कर्म तो देखिए ऐसे तीर हैं जो आपके हमारे धनुष से निकल चुके हैं। देखिए मनुष्य जीवन पाकर हम जैसे जैसे कर्म करते हैं वो लिखे जाते हैं, छोटे से छोटा कर्म भी लिखा जाता है। इसलिए मनुष्य को ज्ञानमय स्थिति में रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जोनि पाकर ही हम जितने भी काम भाव से कर्म करते हैं उनका कर्माशय बनता है। और जैसे जैसे मनुष्य साधना के पथ पे आगे निकलता है, साधना क्या है, जब हम सतोगुण में स्थित हो जाते हैं और आपका हमारा लक्ष्य परमात्मा को पाने का बन जाता है, परमात्मा को पाने का लक्ष्य बने रहने से फिर आपकी हमारी जो साधना होती है वो आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा मानी जाती है। जैसे हम सतोगुण में देखिए 100 की स्थिति है, और परमात्मा को मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में 1000 की स्थिति कहता हूँ, क्योंकि तमोगुण को मैं 1 अंक से जोड़ता हूँ, रजोगुण को 10 अंकों से और सतोगुण को 100 अंकों से। और इसी 10 गुना के आधार को आगे बढ़ाते हुए एक परमात्मा के लिए मैंने 1000 अंक रखा है, ताकि हम उस 100 से 1000 की जो एक यात्रा है, बहुत लंबी यात्रा है। देखिए जन्म भी छोटा पड़ जाता है, 1 जन्म लग जाए, 2 जन्म लग जाए, 10 जन्म लग जाए, लेकिन जब मनुष्य उस दिशा की ओर चलता रहता है, यानी कि आध्यात्मिक दिशा की ओर सदा अपने जीवन को लगाए रखता है, तब ऐसी स्थिति में देखिए उसके नए पाप कर्म नहीं होते,
तो उसका संचित कर्मों का कर्माशय नहीं बिगड़ता। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य योनि में मरने के बाद पुनः उसको मनुष्य योनि की ही प्राप्ति होने लगती। फिर मनुष्य योनि में फिर वो उसको अवसर मिलता है आगे की आध्यात्मिक यात्रा करने का। लेकिन यदि मनुष्य अपने जीवन में पाप कर्म बढ़ाता जाता है तो फिर देखिए उसका संचित कर्मों का जो कर्माशय बिगड़ जाता है, और बिगड़ने के बाद अभी बताया ना कि नीचे की योनियां में फिर मनुष्य को दंड रूप में नीचे जाना ही पड़ता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने मिले हुए जीवन में देखिए जितने पाप कर्म हो चुके हैं उनको तो हम समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन आप और हम अपने जीवन में जैसे जैसे जो बुरे संस्कार बने हुए हैं उनको हम समाप्त करते हैं। और ये समाप्त होना का आरंभ होता है सत्संग करने से। सत्संग भले ही आरंभ में बेमन से होता है, फिर धीरे धीरे ये बेमन से ही किया गया सत्संग करते करते फिर ये मन लगने लगता है, टिकने लगता है। जैसे जैसे ज्ञान अपना प्रभाव दिखाता है तो फिर ये आपके हमारा जो एक बेमन था वो अब श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने लगता है। देखिए आरंभ में जब बच्चा स्कूल जाता है तो वो रोते धोते ही जाता है। देखिए बेमन से सत्संग होने का मतलब ही क्या है कि मनुष्य भय से या लोभ से वो सत्संग करने चले तो जाता है, उसका मन नहीं होता, मन उसका भोगों में ही लिप्त। भोग क्या है? संसारी आकर्षण। उसका परिवार में मन लगा होता है, रिश्तेदारों में मन लगा रहता है, जब भोगों में मन लगा रहता है। ये सभी के सभी भोग हमें संसारी आकर्षणों में ही उलझाए रखते हैं, जिसके फलस्वरूप उसका एक सत्संग श्रद्धा पूर्वक नहीं होता। जब श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं होता तो फिर किए गए सत्संग का हम चिंतन नहीं कर पाते, क्योंकि मन में तो सत्संग आया नहीं, तो फिर उसका फिर हम पुनः से मंथन नहीं कर पाते, चिंतन नहीं कर सकते, शोध नहीं कर पाते। तो जब हम शोध नहीं कर पाते, मनन नहीं करते, तो फिर आगे की जो प्रक्रिया है संस्कार बनाने की वो फिर बन नहीं पाती। देखिए पहले के जो बुरे संस्कार बने हुए हैं, यानी पहले की जो गंदगी हमारे अंतःकरण में है, पहले तो उसकी सफाई होनी जरूरी है। और सफाई तभी होती है जब नए शुभ संस्कार बनते हैं। जैसे ही झाड़ू लगने लगता है तो पुराना गंध समाप्त होता है। ये सत्संग क्या, एक झाड़ू लगने लगता है। जो पहले का हमारा कूड़ा करकट हमारे अंतःकरण में होता है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। फिर समाप्त होते होते वो बिल्कुल ही पूर्ण रूप से सफाई हो जाती है। और यदि हम सत्संग भी करते हैं और कुसंग भी करते रहते हैं, यानी कि नया कूड़ा करकट भी अंदर डालते रहते हैं और थोड़ी थोड़ी सफाई भी करते हैं, तो जिसका अनुपात अधिक होगा फिर वैसा आपका हमारा अंतःकरण बनेगा। जैसा जैसा अंतःकरण बनेगा, जैसे कि संस्कार होंगे, फिर कर्मों के फल तो देखिए एक लाइन में आते जाते, फिर वो कर्म ही आपको में सुखी भी करेंगे और दुखी भी करेंगे। यदि दुख रूपी कर्मों का फल आ रहा है तो वो आपको हमें दुखी करेंगे ही। लेकिन दुखी सुखी होना आपका हमारा स्वभाव नहीं है। यदि मनुष्य सत्संग करता जाता है तो फिर उसके शुभ संस्कार बनने लगते हैं। इसलिए मिले हुए जीवन में अपने संस्कारों में सुधार लाइए। सुधार तभी आता है जब हम अपने जीवन में निरंतर सत्संग करते रहते हैं और नए सिरे से जो पाप कर्म करना बिल्कुल समाप्त कर देते हैं। देखिए कहने में ये बात बहुत ही सरल लगती है, क्योंकि जब हम सतोगुण में रहते हैं तो ये बातें अच्छी लगती है। लेकिन प्रकृति के देखिए ये तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये जो तमोगुण 8 घंटे का रहता है, फिर सतोगुण भी 8 घंटे का रहता है। लेकिन इन 8 घंटे के सतोगुण में सूर्य निकलने से पहले के जो 3.25 घंटे है, 2 घंटे 40 मिनट का जो समय है, ये ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ये एक शुद्धतम सतोगुण होता है। इस समय का जब हम सदुपयोग करते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, साधना करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, या ऐसे ही कोई वीडियो भी सुनते हैं, तो फिर आपको हमें ये जो सूक्ष्म बातें हैं फिर वो समझ में आने लगती है। जब समझ में आने लगती है, ज्ञान टिकने लगता है, तो फिर वो आपके हमारे स्थूल शरीर द्वारा जैसे जैसे कर्म होते हैं उनकी दिशा बदलने लगती है। दिशा का बदलना क्या है कि मनुष्य के जो पाप कर्म पहले 1000 होते हैं वो 900 रह जाएंगे, 800 रह जाएंगे। फिर एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि मनुष्य पाप कर्म करने बंद कर देता है, फिर वो पुण्य कर्म करता है। फिर पुण्य कर्म करते करते भी एक ऐसी स्थिति आती है जब वो पुण्य कर्म भी सकाम भाव से बंद कर देता है, फिर वो निष्काम भाव से ही
अपने कर्तव्य समझकर ही पुण्य कर्म करता है, जिसका कि कर्माशय नहीं बनता, और अपने संस्कारों में सदा ही एक सुधार करता जाता है, ताकि उसके जीवन में निरंतर आध्यात्मिक उन्नति की एक गति मजबूत हो। देखिए, जैसे जैसे हम कर्म योग में स्थित हो जाते हैं, फिर ज्ञान योग में स्थित हो जाते हैं, और जैसे ही भक्ति योग आरंभ हो जाता है, तो फिर ये जो बुरे संस्कार हैं, ये बहुत ही तीव्र गति से फिर ये समाप्त होने लगते हैं। तो हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि हमारा आपका अंतःकरण शुद्ध होता जाए, हमारे कर्मों में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। अब ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती है, जब हम तमोगुण का मल रूपी संग से बचते हैं और अपना रजोगुण, जिसमें विषय भोग आपको हमें आकर्षित करते हैं, इसको हम मर्यादा में रखते हैं और सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हैं। विशेष रूप से जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, इसका मनुष्य यदि अपने जीवन में निरंतर संग करता रहता है, तो उसके आध्यात्मिक उन्नति विशेष रूप से एक गति पकड़ लेती है, और उसके जो पहले के बुरे संस्कार हैं, वो एक दग्ध बीज अवस्था में क्रमशः जाते जाते हैं। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि देखिए जी, जो कर्मों का विपाक तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन इन कर्मों के विपाक के द्वारा जो होने वाले प्रभाव हैं, उनको हम कमजोर कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, जिसके लिए मनुष्य को सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि आपके हमारे कारण शरीर में जो बुरे संस्कार हैं, अशुभ संस्कार हैं, वो क्रमशः समाप्त होते जाएं। हम आत्मा की जो एक मूल ज्ञान की स्थिति है, उसमें हम लौट आए, क्योंकि आत्मा अपने आप में सदा ही शुद्ध बनी रहती है। जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे जब काले बादल आ जाते हैं, तो वह अस्थायी रूप से उसके सूर्य के प्रकाश को रोक देते हैं। इसी तरह आत्मा अपने आप में तो देखिए सदा शुद्ध बनी रहती है, लेकिन आवरण आने से, आवरण क्या है, ये तमोगुण और रजोगुण का आवरण है। ये जब तक ये हटते नहीं है, ये हटते हैं पुरुषार्थ करने से, साधना करने से, जो केवल और केवल मनुष्य योनि में ही करने का एक अवसर मिलता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन का लाभ उठाते हुए, यानी कि मिले हुए अवसर को हम सदुपयोग करते हुए साधना में लग जाएं, ताकि आपके हमारे जीवन में जो बुरे संस्कार हैं, वो क्रमशः समाप्त होते जाएं, दग्ध बीज होते जाएं, ताकि हम अपनी आत्मा की एक मूल स्थिति में लौट आए। और आत्मा की जैसे जैसे मूल स्थिति का अनुपात बढ़ता जाता है, तो आत्मा और परमात्मा ये दोनों एक सजातीय तत्व है, इनमें सहज ही आकर्षण बना रहता है। मैं तो अक्सर एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे लोहे के कण सहज ही बड़े चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, लेकिन जब लोहे के कणों के ऊपर कोई अवरोध आ जाता है, तो फिर वो उनको चिपकने नहीं देता। यानी कि जब तक आपकी हमारी आत्मा पे कुछ आवरण आ जाता है, आवरण क्या है, ये प्रकृति के गुणों का है, क्योंकि आपके हमारे जो तीन शरीर हैं, वो प्रकृति के गुणों के कारण ही है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए, स्थूल शरीर तो सभी के ही, मनुष्य योनि का हो चाहे अन्य योनियों के, समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जो बंधन है, वो तो है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का। कारण शरीर में जो आपके हमारे जो बुरे संस्कार रहते हैं, उससे वृत्तियां उठती हैं, और वृत्तियों से फिर नए कर्म होते हैं, कर्माशय बनता है, ये सिलसिला चलता रहता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने कारण शरीर की ओर अधिक ध्यान देना, लेकिन मूल रूप का जो बंधन है, वो है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का। ये हमें 84 लाख जोनियों में कारण शरीर में जैसा जैसा कर्माशय होता है, संस्कार बने होते हैं, फिर वैसे वैसे ही हमें जोनियां प्राप्त होती हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में अपने जो बुरे संस्कार हैं, उनको दग्ध बीज करते जाएं, जिसका आरंभ केवल और केवल सत्संग करते रहने से होता है, क्योंकि निरंतर सत्संग करते रहने से ही ऐसी शुभ स्थितियां बनती हैं। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनती रहें, ताकि हम सभी भाई बहनों का जीवन एक आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता रहे, प्रगति होती रहे, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति ही आपकी हमारी एक शुद्ध कमाई है। और भौतिक उन्नति तो हम जितनी भी कर लेते हैं, वो मरने के साथ ही समाप्त हो जाती है।
तो चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का आज की आध्यात्मिक चर्चा के प्रति किसी प्रकार का भी कोई आध्यात्मिक प्रश्न हो, मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, मतभेद हो, आपत्ति हो, इन सभी बातों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और परमात्मा की प्रेरणा से ये बनने वाली वीडियो यदि आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का दरवाजा खोल चुकी हो, आपकी परमात्मा में प्रीति जगा चुकी हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि उन सभी भाई बहनों के जीवन में भी जितने भी अंधविश्वास है वो समाप्त हो, ताकि परमात्मा, आत्मा और प्रकृति के तीन गुणों का, वे आपके हमारे जो तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन सभी का यथार्थ ज्ञान हो, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हो। तो चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।